आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। आप बेणेश्वर धाम पधारकर और जो परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है उस यात्रा का संचालन कराएंगे और उसके लिए तैयारी की बैठक वहाँ करेंगे। आज उदयपुर पधारे हैं मीडिया से। सभी को नमस्कार। उदयपुर बहुत बार आया हूँ। पॉलिटिकल दृष्टि से, पार्टी के काम के लिए पॉलिटिकल दृष्टि से मैं पहली बार आया हूँ। महाराणा प्रताप की शौर्य भूमि, विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाट की इस भूमि को नमन करते हुए मैं इस भूमि से हमारा दूसरा यात्रा बेणेश्वर धाम से 3 तारीख को शुरू होने वाला है। पहली यात्रा ईस्ट से त्रिनेत्र गणेश जी के पुण्य स्थान से शुरू होगा और नॉर्थ का एक गोगामेडी और वेस्ट का रामदेवरा से शुरू हो रहा है। विधानसभा इसमें कवर हो जाता है। 19 डेज ये चलने वाला है। 3 तारीख को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, केंद्र के गृह मंत्री, जिन्होंने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत ही चतुरता से आर्टिकल 370 हटा के देश में एक इतिहास रचा दिया, ऐसे माननीय अमित शाह जी ने इस यात्रा को उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें हमारा पूरा प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे सभी नेता रहेंगे। इसका कन्वीनर है श्री चुनीलाल जी इस यात्रा का, और को कन्वीनर है दामोदर अग्रवाल जी। तो यात्रा के बारे में कहते हुए इसी संदर्भ में चंद्रयान का भी जो यशस्वी हुआ है, India is the 4th country which has been successful in Chandrayaan, and ये तो पहली देश है जो साउथ पोल में लैंड हुआ है। दिस इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कानून मंत्री राजस्थान के ही है। उदयपुर, कोटा और बीकानेर में शुरुआत करने का आदेश जारी किया है और शुरू भी हुआ है। एक तरह सारे देश के ऑल सेक्टर में, सभी सेक्टर में भारत का प्रगति हो रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी लेके इकोनॉमी तक, और छोटे व्यापारियों से लेके स्टार्टअप तक। स्टार्टअप इंडिया हैज बिकम ऑलमोस्ट नंबर 1। 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो गया है। जैसे मैंने कहा, स्पेस साइंस में हम 4th रैंकिंग पर आ गए। अभी स्टार्टअप में ऑलमोस्ट नंबर 1 है। तो माइनिंग माफिया है तो पुलिस ने अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन खनन, इलीगल माइनिंग बोलते हैं, इलीगल माइनिंग, इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसमें गहलोत जी के आशीर्वाद के कारण सभी कांग्रेस के एमएलए और मंत्री इन्वॉल्व है। इसलिए पुलिस असहायक बन गए है।
दे हैव बिकम हेल्पलेस। ये किसी के राज के लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमी में हम थर्ड लार्जेस्ट बनना चाहते हैं तो सभी राज्य बेसिकली कानून और सुव्यवस्था ठीक रहना चाहिए। राजस्थान हैज बिकम क्राइम, करप्शन, पेपर लीक, महिला के ऊपर अत्याचार और दंगे के लिए फेमस बन गया है। आप ही के शहर में कन्हैयालाल का हत्या कैसे हुआ, उन्होंने बार बार पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। He was continuing giving the information to the state police that मुझे धमकी आ रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया। तो एक तरफ लॉलेसनेस, दूसरी तरफ झूठा वादा, द फेक प्रॉमिसेस, फॉल्स प्रॉमिसेस। फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनाउंस किया है। मैं कल सवाई माधोपुर में हमारा मेंबरशिप अभियान के लिए एक गांव में गया था। गांव का नाम क्या है वो? राजवाना छोड़। आप वीडियो देखिए। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, उस सभा में बहुत लोग थे, फ्री बिजली मिल रही? लोगों ने बोला बिजली नहीं मिल रही, फ्री का सवाल ही नहीं। Instead of getting free electricity, we have become free of electricity. मुफ्त बिजली के बजाय हम बिजली से मुफ्त हो गए। और मैं जाने से पहले भी पावर कट था। हमारे कई लोग फोन करके बोला केंद्रीय मंत्री आ रहा है, बहुत बड़ा न्यूज बनेगा, पावर शुरू करो। ऐसे बोलने के बाद शुरू हो गया। The same situation is in Karnataka also. अनाउंस तो किया 200 यूनिट। अनशेड्यूल्ड पावर कट इतना ज्यादा हो रहा है और सभी इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री, सबको इतने ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और उधर भी पावर कट हो रहा है, अनशेड्यूल्ड पावर कट। जो कुछ भी वादा अभी कर रहे हैं, विजन 2030, अरे भाई आप पहले भी मुख्यमंत्री थे 2-3 बार और अभी भी 4.5 वर्ष मुख्यमंत्री थे, आपका विजन क्यों याद नहीं आया? आपको ये फ्री बीज क्यों नहीं याद आया? मैं राजस्थान के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं, ये जो फ्री बी अनाउंस कर रहे हैं ये सिर्फ चुनाव के लिए है, बाद में लागू नहीं होगा। और ये झूठा वादा करने के लिए, पावर के लिए कांग्रेस पार्टी झूठा वादा करना, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना, भ्रष्टाचार करना, एक कांग्रेस का के रक्तगत नीति है, ब्लड में ही है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जो हमारा परिवर्तन यात्रा शुरू हो रहा है, परिवर्तन यात्रा भी बड़ी संख्या में आई है और राज्य में, प्रदेश में एक परिवर्तन लाइए। जैसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक करप्ट फ्री और नेशन फर्स्ट अप्रोच के साथ देश आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही हम राजस्थान प्रदेश में भी आगे लेके जाएंगे। तो इसलिए एक बदलाव का संकल्प लेके ये 3 तारीख के कार्यक्रम को मैं सभी को आह्वान करता हूं। मेरे तरफ से इतना ही। नमस्कार।
चार अलग अलग कोनों से अलग अलग नेताओं के साथ निकाल रही है क्योंकि एकजुटता नहीं है और कांग्रेस भी परिवर्तन का इंतजार कर रही है लेकिन 2024 के लिए। नहीं, कांग्रेस तो 2014 में यही बात कही थी और 2019 में भी यही बात कही थी और आज भी यही कर रहे हैं। तो 2019 का क्या हुआ परिणाम हम जानते हैं और 2014 की अभी बात छोड़ो। और हमने 4 यात्रा निकाल रहे हैं, 4 यात्रा में सभी नेता पार्टिसिपेट करेंगे कवरेज की दृष्टि से। और उनके बारे में बोलना क्या, वो जो उनके पार्टी में जो चल रहा है, सचिन पायलट का क्या, सचिन पायलट को इन्होंने क्या बोला था, वो शब्द मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो मेरा संस्कृति नहीं है। तो क्या क्या बोला था सचिन पायलट को, और हमें उपदेश दे रहे हैं। देश पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सदृढ़ है और पूरा यूनाइटेड होके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संकोच, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं। एक तो कैंडिडेट अनाउंसमेंट हम ऑलरेडी, हमारा चर्चा शुरू हुआ है। इंटरनली जो चर्चा करना है वो चर्चा हमारा शुरू हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में, इनके कालखंड में 50 लाख घर कंस्ट्रक्ट हुआ था, हम 3 करोड़ के और 2 करोड़ अभी ऐड कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही जो योजना है, हम एम्पावरमेंट का योजना और इससे अच्छी योजना हम जारी करें। लेकिन सर एक बड़ी बात है कि भैरव सिंह जी से लेकर अगर बात करें तो वसुंधरा जी 2018 तक किसी एक नेता के नेतृत्व में यात्रा निकलती थी और वो पार्टी का फेस होता था। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी में अंतर कला तो है कि किसी एक नेता पे सहमति नहीं बनी, इसलिए 4 ऐसा कुछ नहीं है जी। एक एक चुनाव में एक परंपरा राजस्थान की यही रही है कि एक आपका प्रश्न मैं समझ गया। समय और संदर्भ के अनुसार जब अनाउंस करना, किसको अनाउंस करना, ये सब अपने अपने एक एक राज्य में भी हमारा एक एक इलेक्शन में एक एक स्ट्रेटजी रहता है। उस स्ट्रेटजी के अनुसार जो निर्णय लेना है ठीक टाइम पे हम उसके बारे में भी हमने, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेंगे। मैंने बताया ना, उसका उत्तर अभी बोल दिया। ठीक टाइम पे निर्णय होगा। आपकी कैबिनेट का कोई साथी राजस्थान मुख्यमंत्री के रूप में भेजेंगे जी, ऐसा कुछ होगा कैबिनेट का कोई साथी राजस्थान में? नहीं, ऐसे कुछ अभी तो हमारा, हमने कुछ ऐसे बोला भी नहीं है और हमने जो नहीं बोला, आप ऐसे हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछे तो मैं क्या बोलूं। ये जो निशुल्क काल्पनिक प्रश्न को मैं उत्तर नहीं दे सकता, मैं प्रश्न को उत्तर दे सकता हूं। मैं परसेप्शन को, आपको अभिप्राय जो है, आपका ओपिनियन जो है, उसके लिए मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। जोशी जी, चुनाव बेहद नजदीक है। जिस तरह से निशुल्क योजनाएं कांग्रेस सरकार ने वोटर्स को बीजेपी की ओर डाइवर्ट करना एक बड़ी चुनौती नहीं होगी बीजेपी? कुछ नहीं होता है, ये तो झूठ बोलता है, लोग समझ रहे हैं। जो बोला है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त शांति का वातावरण रहना चाहिए। मुफ्त देते हैं नहीं देते हो तो मैं उसके चर्चा में नहीं पड़ रहा हूँ, लेकिन एक शांति का, which country will grow, which country will develop? The country where there is a peace, there is a law and order, and there is a entrepreneurship, and there is a skill. ये तीनों डेवलपमेंट करने का बीजेपी का एजेंडा है। इसके लिए जो भी, उसके लिए जो हमारा गरीब लड़का है, गरीब युवा, जब नव युवक है, उन लोगों को जो कुछ भी योजना जारी करके हम इससे अच्छा योजना जारी करेंगे। मैंने उसके बारे में उत्तर दे दिया है भी। हमने ऑलरेडी मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब, देखो मैं एक आपको स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं। गत 9 वर्ष में 13 करोड़ 50 लाख 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखाओं से ऊपर आ गया है। ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नीति आयोग, ऐसे जो वर्ल्ड एजेंसी है, वो लोग इंडिपेंडेंटली स्टडी करके इसको स्वीकार किया है मोदी जी के योजना के कारण। ऐसे ही अच्छी योजना, इससे अच्छी जो अभी ये बोल रहे हैं
ये बता रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री, उससे अच्छी योजना भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में है और कई प्रदेश में भी हमने जारी किया, आप इधर भी हम जारी करेंगे। सर जो चार अलग अलग योग्यता की यात्राओं का नेतृत्व कर रहे हैं, चार अलग अलग यात्रा तो वो में क्या अपने ही क्षेत्र में रहेंगे या दूसरे क्षेत्र में नहीं, भी नहीं, वो जाएंगे? कैसे क्या रहेगा? एक दिन इधर रहते हैं तो और एक दिन और एक यात्रा में रहेंगे, वही व्यवस्था है। टिकट की कोई योग्यता रखी एज ग्रुप में या दूसरे रूप में किसी तो विनेबिलिटी लेके सब मापदंड हो, वो मापदंड है जी, वो मापदंड। सर उदयपुर में इस बार स्थानीय और बाहरी मुद्दा बहुत चर्चा में है, मतलब बाहरी को यहाँ पे कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करना चाहिए, टिकट जो दावेदार है उसमें ये बड़ा मुद्दा बन गया। कोई बाहरी आकर के यहाँ पे आउटसाइडर नहीं ना, एज ऑफ नाउ अभी मुझे लोकल पूरा बाहरी का कौन क्लेम कर रहे हैं और इधर का जो ऐसे नहीं, अभी तो मैं इसके बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके आपसे बात करूंगा। कांग्रेस अपनी योजनाओं में चुनावी मैदान में जाएगी, बीजेपी कौन से ऐसे दो बड़े मुद्दे पकड़ेगी सरकार के खिलाफ जिनको प्रमुख हमारे पास जो डेवलपमेंट का मुद्दा है और इनका फेल्यूर का जो है, यही बहुत बड़ा मुद्दा है जी। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, महिला के ऊपर अत्याचार है, दुष्कर्म है, सब कुछ है। सर कांग्रेस बार बार बीजेपी का आरोप लगा रही है कि जो पिछले मैनिफेस्टो में उसने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। क्या? जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके ऊपर रेट बढ़े हुए हैं, महंगाई के ऊपर बात नहीं करती बीजेपी, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, और सर जो रेलवे में कंसेशन मिलता था बुजुर्गों को वो भी आपने बंद कर दिया। रोज सोशल मीडिया देखो, गहलोत एंड हिज पार्टी शुड अंडरस्टैंड, ये तो समझना चाहिए कि हाईएस्ट पेट्रोल और डीजल का प्राइस है तो राजस्थान में, सारे देश में हमारे जो 30 राज्य और यूनियन टेरिटरी सब मिला के हाईएस्ट पेट्रोल और डीजल रेट राजस्थान में है। तो हमने जब भी इंटरनेशनल प्राइस के कारण जब भी रेट ज़्यादा होता है, हमने एक्साइज रेट सब कम किया है। उसके साथ ही साथ बहुत अलग अलग राज्यों में भी कम किया है, इन्होंने कम नहीं किया है। पहले इसके बारे में उत्तर देने दो। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया सर सीएम ने ईडी को आगे करते हैं, कल भी छत्तीसगढ़ में छापा मारा था सीएम, तो ईडी को नहीं, ईडी ने जो छापा मारा है वो आज का केस नहीं है जी, वो पुराना केस है। और पुराना केस में भी इलीगल कोल माइनिंग और जो कोयला चोरी करके, मैं कोयला मंत्री हूँ, कैसे कट मनी वसूल व्यवस्था, कट मनी का वसूली होता है उधर, मैं जानता हूँ। इसके ऊपर छापा लगाए तो इनको क्यों तकलीफ होना जी? इनका कुछ पार्टनरशिप है क्या उसमें? धन्यवाद जी, थैंक यू।